ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गुरु की अपार महिमा को श्रवण करेंगे कि गुरु की गिनती मनुष्यों में गिनने से और देखिए वो मनुष्य जन्म जन्म तक कुत्तों की योनि को प्राप्त होते हैं। कुत्तों की योनि से बचना है तो गुरु को मनुष्य की गिनती ना करें। देखिए महात्मा मंगतराम जी जो पूर्ण गुरुदेव, जिनके कई शास्त्र हैं और कितने समता योग आश्रम के नाम से आश्रम हैं, तो जब प्रेमी उनके पैर दबाते थे तो वो फौरन ही छूट कर ये कहते थे वो गुरुदेव, इस खल्लड़ शरीर को दबाने से क्या फ़ायदा, इस खल्लड़ शरीर को गुरु मत समझ देना। तो इसीलिए बार बार चेतावनी देते थे। आज हम कुछ की सोच ऐसी बन गई है संसार में कि उस गुरु के पैर छू लिए और आशीर्वाद ले लिया तो समझते हैं कि हमारा बेड़ा पार हो गया। ये गुरु शरीर रूप में होते हैं, ऐसा ना समझें। और देखिए एक वाणी, एक संत कबीरदास जी की वाणी क्या बयान कर रही है। गुरु को मानुष जोगिनै, गुरु को मानुष जोगिनै, चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म है स्वान कबीरा, जन्म जन्म है स्वान। गुरु को मानुष जोगिनै, चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म है स्वान। जो गुरु की गिनती मनुष्य में करते हैं और उनके चरणामृत को साधारण जल समझकर पान करते हैं, वे मनुष्य जन्म जन्म तक कुत्तों की योनि को प्राप्त होंगे। देखिए साफ साफ वाणी एक संत कबीरदास जी की ये बयान कर रही है। तो कभी भूलकर उस गुरु को मनुष्य ना समझें, क्योंकि गुरु की उपाधि उस परमात्मा, उस प्रभु से ऊपर ऐसे ही नहीं गिनी गई। बड़े बड़े शास्त्रों में कबीरदास जी ने ये बयान किया है कि गुरु उस परमपिता परमेश्वर से ऊपर उपाधि शास्त्रों में बताते हैं। और आगे बता रहे हैं, क्योंकि गुरु साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो भगवान हैं, इसलिए तो उनको साधारण मनुष्य समझते हैं। उनको गुरु द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देखिए तो इस बात को समझें और एक संत का क्या निर्णय है उस गुरु के लिए, उसको जाने तो ही जीवन में लाभ मिल सकता है, जीवन आनंदमय हो सकता है। आज जीवन को आनंदमय बनाने के लिए जब तक आप अपने जीवन में अपने गुरु को नहीं धारण करेंगे, जब तक आप बार बार आवागमन के चक्र में पड़ते रहेंगे, छूट नहीं सकते आवागमन के चक्र से।
अगली वाणी को श्रवण करते हैं। गुरु को मानुष जानते, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए होए दुखी संसार में, आगे जम का फंद कबीरा, आगे जम का फंद। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में, आगे जम का फंद। वे अज्ञानी हैं तो गुरु को मनुष्य समझते हैं। वे संसार में बहुत दुखी होंगे और अंत में यमराज द्वारा यमलोक को प्राप्त होंगे। देखिए, ये संसार में जो बहुत दुखी होंगे, जो अज्ञानी गुरु को मनुष्य समझते हैं और अंत में यमराज द्वारा यमलोक को प्राप्त होंगे। गुरु तो भगवान है, जिसने उन्हें मनुष्य माना, उनका कोई रक्षक नहीं। आगे जम का फंद। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे, जय 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 गुरुदेव कबीरा, जय 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 गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भेद, और गुरु बिन संशय न मिटे, जय 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 गुरुदेव। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और गुरु के बिना आत्मज्ञान का भेद भी समझ में नहीं आता और गुरु के बिना संशय भी दूर नहीं होता। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए हमेशा गुरु की महिमा की सदा जय जयकार करनी चाहिए। गुरु की महिमा अपरंपार है, जिसका कोई अंत नहीं, और उसकी महिमा सदा ही जय जयकार के करनी चाहिए, करने योग है। आखिरी वाणी को श्रवण करते हैं और देखिए गुरु के बारे में एक संत का निर्णय। गुरु बिन ज्ञान उपजै, गुरु बिन मिलै न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष कबीरा, गुरु बिन मिटै न दोष। गुरु बिन ज्ञान उपजै, गुरु बिन मिलै न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और ना ही गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना सत्य के दर्शन भी नहीं होते। मनुष्य में अनेकों दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सभी गुरु की कृपा से दूर होते हैं। देखिए, जो 5 दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये एक गुरु की कृपा हो तो तभी दूर होते हैं। आज संसार में इनको कोई मिटाने वाला है तो वो गुरु, जो आनंद रूप इस देह में विराजमान है और जो ये आत्म तत्व है और इस देह का भेद भी बताने वाला वो गुरु ही है। अगर इस संसार में जन्म लेकर आकर उस आत्म स्वरूप का बोध नहीं किया, उसको नहीं जाना, देह और आत्म तत्व का भेद नहीं समझा, तो ये जन्मों जन्मों की कमाई पर पानी फिर सकता है। उस गुरु को समझें जो मोक्ष देने वाला है, जो
आत्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। ये है एक गुरु की देन जो मोक्ष की प्राप्ति कराता है और उस आनंद रूप परमेश्वर से आपकी भेंट होगी, वो आपका इस भव में आना सफल होगा। तो उस गुरु की महिमा को जानें और देखिए, जो मनुष्य गुरु को एक मानव रूप समझते हैं, उनका अभी अभी उदाहरण सुना आपने। जो गुरु को गिनती मनुष्य में करते हैं और उनके चरणामृत को साधारण जल समझकर पान करते हैं, वे मनुष्य जन्म जन्म तक कुत्तों की योनि को प्राप्त होंगे। तो ऐसी योनि से बचें और एक गुरु की शरण को पकड़ें। वो गुरु आपके अंदर इस देह में विराजमान है, उस को का ज्ञान लें, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर सकेंगे और बार बार आवागमन से मुक्त आप हो सकेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। देखिए, कोई ना कोई बात ऐसी किसी मानव को लग जाए और उसका जन्म सफल हो जाए, ये आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।